बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की मोबाइल से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है और बच्चों की मोबाइल से जान छुड़ाना क्यों ज़रूरी है। बच्चे तो मोबाइल के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे शहद के छत्ते के साथ मक्खियाँ जुड़ी होती हैं। ये मसला तो तकरीबन हर घर में पेश आ रहा है। बच्चों को मोबाइल से बचाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, वो खेलना कूदना बंद कर देते हैं। खेलना तो बच्चों की फितरत में शामिल है। बच्चे जब मोबाइल लेके बैठे होते हैं तो वो बड़ों की बात नहीं सुनते, वो कहना नहीं मानते। उनको मोबाइल दे दिया जाए तो वो जल्दी मोबाइल वापस नहीं करते। वो ऐसे महसूस करवाते हैं जैसे उनको मोबाइल का नशा हो गया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आप उनको मोबाइल देते भी हैं तो उनको ऐसे कार्टून या ऐसी मूवीज डाउनलोड करके दी जाएं जिनसे उनकी अखलाकियात बेहतर हों। इसके लिए दावत इस्लामी का एक किड्स के नाम से चैनल है, वो एनिमेटेड कार्टून होते हैं। काइंडली अगर आप चाहते हैं कि उनको मोबाइल दिया जाए तो उनको वो वाले कार्टून दिखाए जाएं। पहली बात तो यह है कि बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखा जाए। उनको किसी दूसरी फिजिकल एक्टिविटी में मसरूफ रखें, उनके साथ कोई गेम खेलें, उनको रोजाना की बुनियाद पर कहानियां सुनाएं, उनको कोई ना कोई टास्क दिया करें। ऐसे खेल घर में मुनज़्ज़म करें इन खेलों में उनका ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सके। ये एक वीडियो आपके सामने पेश करते हैं कि हमने घर में ही चम्मच लिए और घर से ही नींबू उठाए और बच्चों की ये एक छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी हमने स्टार्ट की। ये एक छोटी सी गेम है और टूर्नामेंट टाइप है। दो बच्चों का मुकाबला करवाया, उनमें से जो एक बच्चा जीता और फिर उसका फाइनल करवाया। इसी तरह के छोटे छोटे और बहुत सी खेलें हो सकती हैं। बच्चे मिट्टी के साथ खेल सकते हैं, बच्चों को पेट्स ला के दिए जा सकते हैं और बच्चों के लेवल की गेम आप कोई भी उनके साथ खेल सकते हैं, क्योंकि बच्चों का एक्सपीरियंस कम होता है, बच्चों का एक्सपोजर कम होता है, उनका तजर्बा कम होता है, उनका दुनिया को देखने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है, उनकी उम्र कम होती है। इसलिए बहुत सारे बड़े हजरात घरों में बड़े बन के बैठे रहते हैं। काइंडली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लेवल पे जाके समझाने की कोशिश करें, उनको पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि उनका दिमाग एक खाली किताब की तरह होता है। बच्चों का ज़हन एक इनिशियल स्टेज में होता है, उन्होंने अभी कुछ भी नहीं सीखा होता, जो छोटी उम्र के होते हैं। अगर 3 साल का बच्चा है तो उसको उसके लेवल पे जाके पढ़ाएं। अगर 5 साल का है तो उसको उसके लेवल पे जाके सिखाएं। अगर 10 साल का है तो उसके लेवल के हिसाब से उसको पढ़ाएं और सिखाएं। ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। काइंडली वालिदैन से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को सीखें। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उनको मारने और डांटने की बजाय उनकी नफ्सियात को समझें, बच्चों के लेवल को समझें, फिर बात उनके जहन में अच्छी तरह बैठेगी। बच्चे जब कभी घर में कोई नुकसान कर देते हैं तो अक्सर वालिदैन बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो उनको जल्दी गुस्से में नहीं आना चाहिए। उनको बच्चों की नफ्सियात को पढ़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि वो बच्चे इस बात को नहीं समझते कि वो नुकसान कितना हुआ है। अगर उनके कपड़े ख़राब हुए हैं तो उनको धोने पड़ेंगे। हो सकता है उनको ऐसे दाग लग जाएं कि वो दाग ही ना उतरें, और कोई ऐसी चीज़ घर में तोड़ दें तो उसके नुकसान का बच्चों को नहीं पता होता कि हमने वो कितनी मेहनत से हासिल की है और उसके ऊपर कितना खर्चा आया है। मुझे खुद इन चीज़ों पे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने इन चीज़ों को सीखा है कि बच्चों की नफ्सियात, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका तजर्बा, उनका एक्सपोजर बड़ों के बराबर नहीं होता। उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता कि हमने क्या नुकसान कर दिया है। उनको समझाना चाहिए, उनको इस चीज़ का बताना चाहिए। जब आप बच्चों के साथ मुकालमा करेंगे, उनको समझाने और पढ़ाने की और सिखाने की कोशिश करेंगे, तब उनके दिमाग में ये बात बैठेगी। सख्ती के साथ आप बच्चे को किसी चीज़ से, किसी काम से एक दफ़ा रोक तो सकते हैं, लेकिन आप उसके दिमाग में कोई बात पक्की बिठा नहीं सकते।
اگر آپ کوئی بات ان کے دماغ میں پکی بٹھانا چاہتے ہیں، پکی لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کو نرمی کے ساتھ سمجھانا پڑے گا، نرمی کے ساتھ بتانا پڑے گا، پھر ان کی سمجھ میں بات اچھے طریقے سے آئے گی۔ ان کو جب گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، گھر میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ان کو ساتھ مصروف رکھیں تاکہ وہ کام کے عادی بن سکیں۔